हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेक्रेटरी शिवी ट्रिपाली डी आर। शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। एंड आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो ये है कि आपके बारे में समय लोग क्या बातें कर रहे हैं। तो आज मैंने सोचा काफ़ी सारे डेक यूज़ करती हूँ, देखती हूँ क्या निकल के आते हैं। समय आपके बारे में लोग पीठ पीछे क्या बातें कर रहे हैं, किस चर्चा का विषय आप बने हो, किस बड़ी चर्चा का विषय आप बने हुए हैं। इस हफ्ते के लिए क्या रीडिंग निकल कर आती देखते हैं। सो बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपका इनर वर्क कैसा चल रहा है, आपकी हीलिंग जर्नी में आप कहाँ पहुँचे हैं। आप जब तक लिखिए, अपने ग्रैटिट्यूड शो करिए शिव शक्ति को, तब तक हम यहाँ पर करते हैं आपके कार्ड्स को शफल। सो शुरू करते हैं। आपकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले सारे चार्ट्स देते हैं हम हरिहर को, ताकि हमें सही दिशा में गाइड करें। प्लीज़ बोलिएगा, गाइड कीजिए मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके बारे में इस समय में क्या बातचीत हो रही है, किस बड़ी चर्चा का विषय मेरे व्यूअर्स बने हुए हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए, किस बड़ी चर्चा का विषय मेरे व्यूअर्स बने हुए हैं। किस बड़ी चर्चा का विषय मेरे व्यूअर्स बने हुए हैं। 1 2 3 4 and 5। ओके, किस बड़ी चर्चा का विषय मेरे व्यूअर्स बने हुए हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स। फाइव कार्ड्स। ओके, 1 2 3 4 and 5। किस बड़ी चर्चा का विषय मेरे व्यूअर्स बने हुए हैं। 1 2 3 and 4। किस बड़ी चर्चा का विषय मेरे व्यूअर्स बने हुए हैं। 1 2 3 and 4। ओके, 1 2 3 4 5। ओके, ओके गाइस, चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं कि इस वक्त आप किस बड़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं लोगों के बीच में। एंड हरिहर ने क्या रीडिंग दी है, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में हरिहर को ग्रेटिट्यूड शो करें। हम शुरू करते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर सोर्स। यू आर माई सोर्स। वाओ। अनसर्टेनिटी, लेट मी डीपली ट्रस्ट। वाओ। सेंटर्ड, ऑनरिंग। वाओ। यहाँ पर है अबंडेंस, प्रीशियस टाइम। यहाँ पर कार्ड है सेलिब्रेशन एंड मॉडरेशन। वाओ। 10 of wands, 9 of wands, king of wands, फायर एनर्जी है बहुत ज़्यादा, हाई प्रीस्टेस एंड एस ऑफ wands। वाओ। स्टार, hermit, 6 of swords, knight of coins and the wheel of fortune। ये कार्ड बहुत मस्त है, क्या बात है। यहाँ से देखते हैं क्या आ रहा है। बाउंड्रीज, फोकस, द वॉइड, एक्शन एंड है यहाँ पर बैलेंस। ओके, सो गाइज, क्या निकल के आ रहा है इस वक्त। आप किस बड़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। आपको पता है ये वाले जो डेक का कार्ड, ये वाले जो डेक के कार्ड्स आए, इतने खूबसूरत कार्ड्स आए हैं, और यहाँ पर भी जो कार्ड्स निकल के आए हैं बहुत ज़बरदस्त कार्ड निकल कर आए हैं। मैं एक एक करके आपको बताती हूँ। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप लिखिए हर हर महादेव और रीडिंग करते हैं हम शुरू।
ओके, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर क्या लग रहा है, इस वक़्त आप जिस बड़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं, यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है जैसे आपने ना मतलब आपका जो एक एटीट्यूड है ना लाइफ़ के अंदर कि आप अपनी लाइफ़ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, कितनी भी चैलेंजेस आ जाए, आप कभी हार नहीं मानते। आपका एक हमेशा से सिस्टम रहता है कि जो मर्ज़ी हो जाए मैं हार नहीं सकता, मैं हारूँगा ही नहीं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन से मुझे कोई हरा नहीं सकता। आपका मन कभी ये नहीं कहता कि कुछ नहीं होगा, आपका मन हमेशा ये कहता है कि होगा क्या, 1000 गुना ज़्यादा होगा। यही वाली जो एनर्जी है ना, ये आपको यहाँ पर इस वक़्त लोगों के बीच में जो पॉपुलैरिटी दिला रही है ना, वो मुझे यहाँ पर स्टार एनर्जी, हर्मिट एनर्जी से दिखाई देता है। जैसे हर्मिट कार्ड बात करता है एक ऐसे फेज़ की लाइफ़ की जहाँ पर आप एक कमरे में बंद है, 4 दीवारी में बेसिकली आप बंद हैं और वहाँ पर ना जैसे आप और आपकी तन्हाई, आप और आपके परमात्मा, आप और सिर्फ़ और आप, ठीक है? वहाँ पर आपके साथ और कोई नहीं है। लेकिन स्टार की एनर्जी बात कर रही है यहाँ पर फ़ेम की, यहाँ पर बात कर रही है सक्सेस की, यहाँ पर बात कर रही है हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोगों के बीच में पॉपुलर हो जाना, पॉपुलैरिटी की। तो जैसे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है, जैसे इस वक़्त ना लोग आपको स्टार की तरह देख रहे हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा जैसे मुझे यहाँ पर एनर्जी लग रही है, जैसे आप लोगों की आँखों में चमक रहे हो उस टाइम पीरियड में और ये बिल्कुल अपोजिट एनर्जी निकल के आई है, हर्मिट एंड स्टार। आप देख रहे हो कि दोनों एनर्जीज का आपस में कोई कनेक्शन नहीं। हर्मिट एक ऐसी एनर्जी होती है, शांत प्रिय एनर्जी, एकांत प्रिय एनर्जी, और स्टार यहाँ पर हजारों लाखों लोगों के बीच में पॉपुलैरिटी की बात कर रहा है। तो मुझे यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है इस वक्त में, ऐसा हो सकता है कुछ लोग जो हैं वो हर्मिट फेज से बाहर आए हैं और वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है इस टाइम पीरियड। वैसे आप बहुत सारे लोगों को देखते हो कि आजकल तो बहुत सारे पॉडकास्ट भी चल रहे हैं, तो आप देखते हो कि पहले आपने किसी ऐसे व्यक्ति का नाम नहीं सुना एंड सडनली उसके बहुत सारे वीडियोज़ जो हैं वो वायरल हैं, काफ़ी सारी रील्स वायरल हो रही हैं। सडनली वो एकदम से आए और काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस हो गए, ठीक है? अभी काफ़ी सारे लोग आपको दिख रहे होंगे ट्रेंड में। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें चल रही है ना, बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ रेज़ोनेट करने वाली है कि हर्मिट एनर्जी यानी पहले उन्हें कोई नहीं जानता था। हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा पड़ोसी भी ना जानता हो, ठीक है? मतलब बहुत ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी ये दिखाती है कि जहाँ पर आपके बारे में कोई नहीं जान सकता कि हाँ, यहाँ एक व्यक्ति रहता है और जो कुछ काम कर रहा है, जो शायद अपने ऊपर काम कर रहा है, जो यू नो अ, परमात्मा से जुड़ रहा है, क्या मालूम किसी को कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है? हर्मिट तो वो एनर्जी होती है जहाँ आपके बारे में किसी को कुछ भी नहीं मालूम। स्टार की वो एनर्जी होती है जहाँ आपके बारे में दुनिया जानती है, ठीक है? तो यहाँ पर मुझे वही एनर्जी फ़ील हो रही है, जैसे एकदम से बाहर निकल के आना, एकदम से बहुत ज़्यादा फ़ेम आ जाना या बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाना। ये दोनों कार्ड्स उसी चीज़ की बात कर रहे हैं और मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि लक जो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड के साथ, कि कहीं न कहीं ऐसा नज़र आता है व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड के साथ, जैसे आपका भाग्य उदय हुआ है, जैसे भाग्य खुला है, ठीक है? कई बार ऐसा होता है ना कि आपने देखा होगा कि पहले कोई इंसान है जिसे कोई भी नहीं जानता, ठीक है? और सडनली आप उसे फेमस होते हुए एक बार में देख रहे हो। मतलब कोई एकदम से आया और पूरी महफ़िल लूट कर ले गया, ठीक है? आपने ऐसे शब्दों को कई बार सुना होगा, तो ये वही वाली एनर्जी है कि आपको कोई नहीं जानता और आपसे कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा कुछ भी, क्योंकि आपके बारे में किसी को पता ही नहीं। हर्मिट एनर्जी में किसको क्या पता होगा आपके बारे में? लेकिन सडनली ऐसा हुआ कि आप एकदम से निकल के आए। अब हर्मिट एनर्जी में होने का मतलब ये थोड़ी ना है कि आप अपने ऊपर प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे। जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि काम इतनी शांति से करो, किसी को पता भी ना चले कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है? लाइफ में बहुत ज़्यादा ढिंढोरा पीट-पीट के काम कभी नहीं करना चाहिए कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। अपने प्लान्स, गोल्स किसी को मत बताओ। यहाँ पर वही एनर्जी है और एकदम से जैसे भाग्य उदय हुआ तो सबको पता चल गया। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे लोग सोच रहे थे कि भई इनकी ज़िंदगी में तो कुछ है ही नहीं, ठीक है? एकदम नाइट ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है, जैसे मतलब कुछ नहीं है, ठीक है? कुछ भी नहीं आपकी लाइफ के अंदर है और 6 ऑफ स्वॉर्ड जैसे एकदम से आपकी रुकी हुई गाड़ी एकदम से चलने लग गई, ठीक है? उसमें मूवमेंट आ गई, तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है। इस समय इस चीज़ को लेकर लोग आपको जान रहे हैं। इसके अलावा ना मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है, एस ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये कार्ड बात करे कि हो सकता है बहुत सारे अपोजिट जेंडर की नज़र आपके ऊपर हो। हाई प्रीस्टेस का जो फोकस होता है ना, ये कार्ड मुझे सबसे अच्छा पता है क्यों लगता है? क्योंकि ये जो फीमेल है वो सीधा सामने देख रही है, ठीक है? बहुत ज़्यादा फोकस्ड एनर्जी होती है, उसके नीचे कार्ड भी आया है फोकस का। ये कार्ड बात करता है कि ये जो इंसान है ना, इसे इस तरफ देखना है ना इसे इस तरफ देखना है। ये बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, ठीक है? कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है और कितना करना है। इसीलिए तो इस डेक में ये वाला जो कार्ड होता है हाई प्रीस्टेस का, ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंट्यूशन की बात करता है। मतलब जिसको पता है कि क्या होने वाला है या फिर कैसे क्या हो सकता है या मुझे क्या करना है, जो बहुत ज़्यादा क्लियर है। हाई प्रीस्टेस वही एनर्जी होती है, तो उसको किसी पर अपना फोकस
जमाने की ज़रूरत नहीं है, किसी की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा होगा क्वीन ऑफ कप्स का जो कार्ड होता है ना, वो अपने कप की तरफ ही देख रही होती है, यानी वो प्यार में खोई हुई एनर्जी होती है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड को आपने देखा होगा कि वो तलवार लिए बैठी हुई है, ठीक है, वो भी आपको अब इस तरफ देख रही होती है। हाई प्रीस्टेस बहुत ज़्यादा फोकस्ड एनर्जी को शो करता है। एम्प्रेस बहुत ज़्यादा, आप देखा होगा वो कार्ड में जब बैठी हुई होती है तो बहुत ज़्यादा ऐसे कोई महारानी बैठी हो। ये कार्ड बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड होता है, ठीक है। ये बात कर रहा है कि इसको ब्लैक के बारे में पता है, इसको व्हाइट के बारे में पता है, इसको डार्क और लाइट की प्रॉपर नॉलेज है। बुक उसके हाथ में जो शो कर रहा है कि उसे नॉलेज काफ़ी ज़्यादा है, किताबी ज्ञान भी उसके पास बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर जो मून है वो साइकिक पावर की बात कर रहा है। सो मुझे इस तरीके के मैसेज यहाँ पर मिल रहे हैं कि आप इस वक्त में जिस तरह की ऊर्जा में हो, लोग आपको देख रहे हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स कार्ड के साथ, ठीक है। लोग आपको देख रहे हैं, अपोजिट जेंडर स्पेशली आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड मुझे नज़र आ रहे हैं। ऑल्सो यहाँ पर आपकी जो एक न्यू बिगनिंग हुई है या फिर जिस तरीके से आप काम कर रहे हो, लोगों ने आपसे इस तरह की उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि मुझे ऐसा नजर आता है विद 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, आप एक ऐसे व्यक्ति रहे हो जो लोगों की नज़र में या तो बहुत ज़्यादा डरा हुआ व्यक्ति था जिसको डर लगता है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा जिससे कुछ होता नहीं है, ठीक है, जिससे कोई काम ठीक से नहीं होता है। लोगों ने उसको बस ऐसे ही घर में रखा हुआ है कि ठीक है, कुछ हो जाएगा इस व्यक्ति का। क्योंकि मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि हर्मिट में लोग ने आपके बारे में ऐसा ही सोचा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स 10 ऑफ वॉन्ड्स इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि आपको लोगों ने लॉस्ट समझा, आपको लोगों ने ऐसे समझा कि आपके बस की नहीं है, कुछ आपसे हो नहीं सकता कुछ। 9 ऑफ वॉन्ड्स वो भी एनर्जी होती है जो भीड़ में अपने आप को अकेला महसूस करता है, अपने आप को ना आउटसाइडर की तरह महसूस करता है कि शायद मैं यहाँ रहना डिज़र्व नहीं करता, मैं इन लोगों के बीच में रहना डिज़र्व नहीं करता। 9 ऑफ वॉन्ड्स में इस इंसान की हालत मुझे कुछ उसी तरीके की नज़र आती है। पर फिर भी जैसे आपने लोगों को दिखाया कि आपका रियल व्यक्तित्व क्या है, आपकी रियल पर्सनैलिटी एक्चुअली में क्या है, रियल में आप कौन हैं। आपको दुनिया कैसे दिख रही है ये मैटर ही नहीं करता, आप खुद को कैसे देख रहे हैं और आप खुद को कहाँ देख रहे हैं ये मैटर करता है। और आप वैसे बन भी सकते हैं, आप अपनी रियलिटी को बना सकते हैं, जैसा आप अपने आप को इमेजिन कर रहे हैं वैसा आप रियलिटी में उतार भी सकते हैं। सो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर एनर्जी ऑनरिंग कि आई एम काइंड एंड लविंग। सो यहाँ पर ये कार्ड बात कर रहे हैं, यहाँ पर मदर और डॉटर नजर आ रहे हैं। इस वक्त में आपकी जो एनर्जी है वो कुछ इसी तरीके की है जैसे मदरली एनर्जी होती है ना, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है जैसे बहुत ज़्यादा लोग आपको जजमेंट दे रहे हैं कि आपको ना, जैसे उन्होंने आपके अंदर बहुत ज़्यादा बचपना देखा, उन्होंने आपके अंदर बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी देखा कि आप शायद उतने ज़्यादा मैच्योर नहीं है। अभी मैंने कहा जैसे लोगों ने आपके रियल साइड को अभी तक ठीक से समझा नहीं था, हो सकता है आप ही ने ना समझा हो। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपका रियल साइड निकल के आया जब पता चला कि आप कितने ज़्यादा मैच्योर, कितने ज़्यादा काइंड और कितने ज़्यादा लविंग हैं, ठीक है। ये कार्ड बात कर रहे हैं कि लोगों ने आपको बच्चों की तरह देखा, बट आपके अंदर कितनी मैच्योरिटी भरी पड़ी है ये अब समझ में आ रहा है। तो इस तरीके का मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। सो हो सकता है कि इस समय में इस तरह की बातें आपके बारे में हो रही हैं क्योंकि ये कार्ड आया है। और इसके अलावा ना यहाँ पर बैलेंस की एनर्जी है, लोग आपको बहुत बहुत ज़्यादा बैलेंस में देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर बाउंड्रीज का कार्ड भी था। ये कार्ड बात करता है कि जैसे आपने बाउंड्री में अपने आप को बंद करके रखा था, ठीक है। आप खुद को कहीं भी ज़्यादा लोगों को दिखाते नहीं थे या फिर बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं थे पास्ट तक, ठीक है। बाउंड्री का मतलब यहाँ पर इस लड़की ने अपने आप को बाउंड्री में बंद करके रखा है। तो इसी तरीके से हर्मिट एनर्जी में आपने अपने आप को 4 दीवारी में बंद करके रखा हुआ था, जिसकी वजह से आपके बारे में ना बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं मालूम था। बट यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड दिखा रहा है कि आपने एक न्यू बिगनिंग की है, ठीक है, न्यू पैशनेट बिगनिंग की है आपने, ठीक है, न्यू बिगनिंग, ठीक है। तो यहाँ पर लोग आपको देख के बहुत बहुत ज़्यादा हैरान हैं, ठीक है, हैरान परेशान की एनर्जी है क्योंकि आपसे एक्सपेक्टेड नहीं था। ऑल्सो यहाँ पर मतलब इतने एक्शन ओरिएंटेड आप हो सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हो वाइड की एनर्जी और एक्शन की एनर्जी, कहाँ पर ये लड़की अंधेरी रात में अकेले लेटी हुई है जिसके पास कुछ भी नहीं, और यहाँ पर एक्शन की एनर्जी है। मतलब इतने ज़्यादा आप एक्शन ओरिएंटेड कैसे हो गए, लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है कि आप इतने ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड कैसे हो गए। आप तो कभी एक्शन ओरिएंटेड थे ही नहीं, या फिर आप तो कभी एक्शन लेना जानते नहीं थे, आपको तो कुछ आता ही नहीं था। जनरली ऐसा होता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा लाइफ के अंदर लर्निंग लेसन से गए होते हैं ना, उनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन दुनिया की नज़रों में उनको क्योंकि सही टाइम पर सक्सेस नहीं मिलती या सही टाइम पर चीज़ें नहीं मिलती, तो दुनिया उन्हें बहुत ज़्यादा नकार देती है और ऐसा सोच लेती है कि इसके बस की कुछ नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं कि भाई उसके शिक्के नहीं खुलेंगे या उसका टाइम नहीं आएगा, उसका समय नहीं बोलेगा। लोगों का जो मुंह है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है जब ऐसे लोग निकल कर बाहर आते हैं और अपने आप को दिखाते हैं। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नजर आ रही है। ऑल्सो मुझे यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है कि आपके बारे में इस समय ऐसी बात हो रही है कि आप बहुत ज़्यादा फिट एंड फाइन लगने लगे हैं पहले से। मॉडरेशन की एनर्जी से पता नहीं कि कार्ड बात कर रहा है कि आपने अपनी डाइट वाइट का भी अच्छा डाइट पे भी अच्छा कंट्रोल कर रखा है, काफ़ी मोटे थे, हेल्दी थे, तो मुझे लगता है कि आपकी हेल्थ जो है वो काफ़ी ठीक हुई है, ओके।
और यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्लिम ट्रिम हो गए हो सकते हैं, या फिर बॉडी वॉडी आपने बना ली हो सकती है, मतलब ऐसे फिटनेस पे काम किया है आपने, खाने पीने पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, ऐसे भी आपके बारे में बात हो रही है। और बहुत अच्छा खाना खाते हैं, इसको लेकर भी बातचीत हो रही है, बहुत सात्विक खाते हैं, ठीक है, इस तरीके का मैसेज निकल के आया है। सेलिब्रेशन कार्ड के साथ हो सकता है कि यहाँ पर अभी अभी आपकी इंगेजमेंट हुई है या मैरिज हुई है, उससे रिलेटेड भी लोग बातचीत कर रहे हैं कि कितनी अच्छी मैरिज हुई है या कितनी अच्छी इंगेजमेंट हुई है, क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई पार्टनर नजर आ रहा है। सो यहाँ पर डेफिनेटली कोई ना कोई सेलिब्रेशन जरूर हुआ है आपकी लाइफ के अंदर, मैरिज हुई है या मैरिज फिक्स हो गई है। सो ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। ऑल्सो लोग बारे में बात कर रहे हैं आपके कि बहुत अबंडेंस आया है, आपके पास बहुत पैसा है, बहुत मनी, अभी कहा ना मैंने आपको सक्सेस मिली हुई है, आपको फेम मिला हुआ है, लोग आपको अबंडेंट एनर्जी में देख रहे हैं। ऑल्सो अब जो आपका टाइम हो गया ना बहुत प्रीशियस हो गया। जैसे पहले लोग आपको कॉल कर लेते थे या आपसे बात करने में शायद इंटरेस्टेड ही नहीं थे, उन्हें लगता था कि आपसे क्यों बात करनी, आप क्या दे रहे हो उनसे जो बात करें आपसे, ठीक है। तो मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को शायद आप में इंटरेस्ट नहीं था, लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे आप में। और अब हो सकता है कि लोग आपसे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, उन्हें आपसे बात करने में बहुत 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 अच्छा लगता है। तो वो कहीं ना कहीं आपका प्रीशियस टाइम चाहते हैं। अब हुआ ना टाइम प्रीशियस, ठीक है। यहाँ पर यूनिवर्स ने सिखाया ना इम्पैक्ट्स को कि आपके टाइम और एनर्जी की वैल्यू होती है जो आपको ही नहीं मालूम, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पर, स्पेशली हाई प्रीस्टेस की एनर्जी निकल के आई है। कई ऐसी मैंने रीडिंग्स की हैं जिनमें बहुत सारे लोगों के लिए ये कार्ड निकलता है जो बात करता है कि इनके पास पास्ट लाइफ से कोई ना कोई साइकिक पावर्स हैं और इन्होंने पास्ट लाइफ में बहुत काम किया है अपनी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, या फिर इनको डिवाइन की ब्लेसिंग थी, बट इस लाइफ में लोगों ने इनको इतना डिमोटिवेट कर दिया कि ये लोग अपने आप को भूल गए हैं, या फिर ये अपने आप को लॉस्ट समझते हैं, इनको इनकी रियल पावर्स नहीं मालूम है। यहाँ पर वही लोग हैं जिनको यूनिवर्स ने सिखाया कि आपके टाइम और एनर्जी की एक्चुअल वैल्यू क्या है। और अब लोग आपके टाइम को लेने के लिए ना आपसे तो बैठे रहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उन्हें अपना टाइम दें। वो लोग जिन्हें आप में इंटरेस्ट नहीं था पास्ट के अंदर, आपने बिल्कुल जैसे कहते हैं ना रुख बदल देना, तख्त पलट देना, कुछ उस तरह की एनर्जी है ये, ठीक है। ये वो लोग हैं जो अपने आप को बनाते हैं, तप करते हैं, हर्मिट कार्ड दिखाते हैं, तपस्या करते हैं, और उसके बाद एकदम कि देखो सरप्राइज वो वाली एनर्जी है ये। ओके, सोर्स का कार्ड है यहाँ पर। ऐसा भी नजर आता है कि इस वक्त में हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपसे हेल्प लेते हैं, या फिर जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, जिनके अंदर भरोसा नहीं है, वो आपको देखकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं, इंस्पायर होते हैं, ठीक है। उनका जो फेथ है वो ईश्वर पे बढ़ जाता है कि यार जब ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, जिससे उम्मीद ना की हो अगर वो कर सकता है तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। इस तरह की एनर्जी इस वक्त में आप लोगों की है और आपके बारे में यही बातें हो रही हैं। आपकी लाइफ में राइट टाइम पे ऐसा राइट एक्शन हुआ है जिससे लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अभी आपके बारे में कुछ इसी तरीके की बातें हो रही हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी कार्ड है अनसर्टेनिटी का। यहाँ पे लिखा है लेट मी डीपली ट्रस्ट, और यहाँ पर है मे आई लिव इन द नाउ एंड रिलैक्स पीसफुली इनटू द अनफोल्डिंग नोइंग all the pieces of the puzzle will fall into place at the right time and not a moment before। so मुझे यहाँ पर लगता है कि आपको ना लोग ऐसे देखते हैं कि रिलैक्स मोड पे, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा फिक्र नहीं होती है चीज़ों की, और आपको शायद पास्ट में भी चीज़ों की बहुत ज़्यादा फिक्र नहीं थी, क्योंकि आपके दिमाग में यही चल रहा था कि राइट टाइम पे ऑटोमेटिक सारी चीज़ें अलाइन हो जाएंगी, मुझे बस फ्लो में जाना है। और वही आपने किया, और यही चीज़ अब लोगों को भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है, और लोग आपसे इंस्पायर होते हैं कि अगर ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। लोग आप पर विश्वास करते हैं और कहीं ना कहीं वो सीखना चाहते हैं आपसे कि विश्वास कैसे किया जाता है, आप इतना ट्रस्ट कैसे कर ले। तो आपके विश्वास पर ही तो इतने चमत्कार हो गए आपके जीवन के अंदर। देखो, मिरेकल्स उनके साथ नहीं होते जो मानते नहीं है, मिरेकल्स हमेशा उनके साथ होते हैं जो मानते हैं, जो कहते हैं कि मुझे ट्रस्ट है, डिवाइन कुछ भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, मुझे बस अपना काम निरंतर करना है, मुझे अपना काम ऐसे करना है कि मुझे अपनी नज़रों में कभी ऐसा ना लगे कि मैंने किया क्या था, ठीक है। जब मैं अपनी नज़रों को अपने आप से मिलाऊं, यानी आईने में अपनी शक्ल देखूं, तो मुझे लगे कि हाँ मैंने अपना काम किया था, बाकी डिवाइन की इच्छा। तो यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि आप में से वही सारे लोग हैं जो खुद पर बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं, दुनिया भर की बातों से, दुनिया भर के लोगों से, दुनिया भर की चीज़ों से आपको कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होती। आप सबसे ज़्यादा फोकस अपने ऊपर करते हो कि मुझे क्या सुधार की ज़रूरत है या मुझे क्या करना है। यही चीज़ें लोगों को आपके बारे में बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हैं, और इन्हीं चीज़ों से लोग आपसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होते हुए भी नजर आ रहे हैं। एक अबंडेंट लाइफ आप लीड कर रहे हो, ये चीज़ देखकर लोग उनको भी लग रहा है कि मुझे भी ऐसी अबंडेंट लाइफ लीड करनी, मुझे भी ऐसी फेरी वाली ज़िंदगी जीनी। बिल्कुल होगा, आप अगर फेरी वाली लाइफ चाहते हो ना अपनी लाइफ में, जैसे आप चाहते हो प्रिंसेस सिंड्रेला वाली लाइफ, देखो थोड़ा सा रियलिस्टिक रहना, लेकिन हाँ अगर आप चाहते हो एक प्रिंसेस
की तरह लाइफ या चीज़ें, तो आप उनको क्रिएट कर सकते हो। लेकिन उन सब चीज़ों को क्रिएट करने के लिए आपको अपने ऊपर मेहनत करनी होती है बहुत ज़्यादा, जो कि मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने उस हर्मिट एनर्जी में रहकर की है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कितने लोग हैं जिस वक़्त मेहनत कर रहे हैं, हर्मिट एनर्जी में हैं और निरंतर उनके ऊपर काम चल रहा है, उन्हें पूरा विश्वास है कि एक दिन उनकी जीत ज़रूर होगी। ज़रूर से ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ओके गाइज़, और आपको ये रीडिंग कैसी लगी डेफिनिटली मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज़।